हो जाती है ना, तो सरकार ने कर क्या कि सभी 70 साल से जो वरिष्ठ नागरिक हो गए उनको दवाइयाँ फ्री में दें। पर दवाई देने का एक मापदंड होता है कि हम कौन सी दवाई उसको देंगे जो उसको माफी करे। जब उम्र बढ़ जाती है तो उम्र के साथ जो जब रोटी नहीं बचती ढंग से, तो कच्ची दवाइयाँ कैसे बचेंगी। तो जो हमको सरकार से मिलती है वो कच्ची दवाई है, मतलब वो पूरी पकाई हुई नहीं है। पूरी पकाई हुई दवाई होती है जो मुंह में लगाई, डाली और घुस गई और चली गई शरीर के अंदर। अब यहाँ तो इतनी बड़ी गोलियाँ हैं, वो बड़ी बड़ी मुंह में डालो, वो पानी से दबाओ, दांत से दबाओ, दांत तो होते ही नहीं। तो बूढ़े क्या दवाएंगे और क्या गोली अंदर डालेंगे और कब जाके वो असर करेगी। तो हमने उनसे ये कहा कि जैसे आदमी की उम्र बढ़ गई, मैं 60 साल का हो गया, 70-65 का हो गया, तो मेरे जो गुर्दे काम करने वाले अंग हैं वो तो उम्र के साथ उम्र दराज भी हो रही है, तो उनमें ताकत कहाँ रहेगी उन दवाइयों को बचाने की। तो आप हमको ऐसी दवाइयाँ दो जो शरीर के अंदर बच जाए। आप हमको ऐसी दवाई दो जो जुबान के अंदर रखते ही घुल जाए। ऐसा इंजेक्शन लगाओ जो हमारी टीका लगती है असर हो जाए। तो जो शुगर का मरीज़ है या हार्ट का मरीज़ है, उसके अंदर दवाई तो वही लगेगी, सुई वाली या दबाने वाली मुँह में। दूसरी गोली देंगे तो असर ही नहीं करेगी उसको। तो सरकार क्या करती है, हमारे साथ मजाक करती है। वो इतने बड़े गोले टीबी के और वो पकड़ा देती है, ये लोग खाओ। अब बूढ़ा आदमी क्या खाए, दूसरे दिन खाता खाते थे बाहर निकल जाता है, उसके बच्ची तो है नहीं दवाई। वो बूढ़े का हाल वैसे का वैसा ही। तो इस देश के अंदर जहाँ हमारे देश के इतने सीनियर नागरिक हैं, तो उनका ये फ़र्ज़ बनता है जो लोग नौकरी कर रहे हैं कि हम भी कोई दवाई दें जो हमारे बुज़ुर्गों को बचे, बुज़ुर्गों को हम पेंशन दें, बुज़ुर्गों की हम सीट रोकें, आने वाले जाने गाड़ियों के अंदर बसों में जगह रोकें, तब जाके सुविधा है ना। तो ये मांग भी हमारी आज साथ में है इसकी कि जितने वरिष्ठ नागरिक हैं हमारे देश के उनको प्रायोरिटी दी जाए, उनका रिजर्वेशन रखा जाए, उनका सीटों के अंदर ट्रैवलिंग के अंदर उनकी जगह रखी जाए, उनको खाने पीने में प्रायोरिटी दी जाए, उनको मकान में प्रायोरिटी दी जाए, उनको दवाइयाँ फ्री की जाए, उनके ऑपरेशन फ्री किए जाए और उनको सस्ती और अच्छी दवाई। तो ये आज मंगीलाल जी ने बात कही जो मैंने इसके साथ उठाई है, ये भी हमारी एक मांग है।